नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत दूधका की वर्तमान सरपंच श्रीमती रुक्मणी देवी व उनके प्रतिनिधि विमल प्रकाश कलासुआ ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि श्री कलासुआ ने मिलकर समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दूधका के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में ऐसे कौन से एजेंडे हैं, कौन से मुद्दे इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मौका दिया था आज से ठीक 5 वर्ष पहले, और वर्तमान में सरकार ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए सरपंचों को पुनः जिम्मेदारी दी है प्रशासकीय तौर पर। ऐसे कौन सी समस्याएं थी दूध का के अंदर जिनका इन्होंने समाधान करवाया और ऐसे कौन से मुद्दे अभी बाकी है जिनका समाधान करवाना बाकी है, तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सरपंच साहब अपना परिचय दीजिए। विमल प्रकाश कलासुआ जी जी। ग्राम पंचायत दूध का सरपंच प्रतिनिधि। जी जी। तो कलासुआ जी, अगर बात करें विमल जी, इस क्षेत्र की जनता ने आज से ठीक 5 वर्ष पहले आपको सरपंच बनाया। हालांकि आपके राजनीतिक परिवार से आपके पिताजी काफ़ी लंबे 1965 से लेकर लगातार 20 साल सरपंच रहे और काफ़ी समय बाद में इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जनता के? सबसे पहले मेरे ग्राम पंचायत दूधका की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को मतलब फादर के बाद 10 साल के बाद फिर फादर के नाम का ही मतलब मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला और उनके नाम से ही मुझे वोट मिले और जनता ने मुझे 5 साल के लिए सेवा करने का मौका दिया। इसलिए ग्राम पंचायत दूधका की जनता को मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। विमल जी, अगर बात करें पार्टी लेवल में तो वर्तमान में किसी कोई पार्टी से कोई जुड़ाव, भाजपा या कांग्रेस से किसी अहम कोई संगठन से या कोई वर्तमान में कोई पद आपके पास में? नहीं, मेरे पार्टी से पद नहीं है, कोई भी नहीं। जी जी। नहीं, अभी तक मैं पार्टी में किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन कार्यकर्ता हूँ। जी जी। हाँ, एक विचारधारा हो सकती है पार्टी के साथ हम मतलब ये नानालाल जी जब चुनाव पहली बार लड़े के जी जी। उसके पहले से जुड़े हुए, लेकिन नानालाल जी चुनाव जड़े उस चुनाव मतलब पहले एमएलए का चुनाव पहले जीते, उस समय से हम मतलब ज़्यादा सक्रिय हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ में रह के हमने बहुत से काम कराए, लोगों के भी कराए, हमारे भी किए, सबके किए, जनता के भी किए। सरपंच साहब, ऐसे कौन से एजेंडे, अगर दूध का की बात करें, ऐसी कौन सी समस्याएं थी? सबसे पहली बात तो कि युवा सरपंच बने थे, कम उम्र के आपके मैडम यहाँ मौका दिया था इस क्षेत्र की जनता ने, तो युवाओं के लिए क्या प्रयास रहे अपने? युवाओं के लिए तो हमने रोज़गार गारंटी के अंदर हमने मतलब 100% रोज़गार देने का काम हमने सबसे पहले मेरी ग्राम पंचायत दूधका में। इसमें क्या हुआ, बहुत से लोगों का पूर्व में मतलब ये पेमेंट रोज़गार गारंटी का एक तो हमारा आ नहीं रहा था लोगों का। जी जी जी। तो सबसे पहले हमने और हमारे वार्ड पंचों ने, सचिवों ने, सब ने मिल कर के ने इस दूधका के जितने भी मतलब 60% लोगों का पेमेंट ऑनलाइन खातों में नहीं आ रहा था। सबसे पहले हमने चुनाव जीतने के बाद इन सभी लोगों का रोज़गार गारंटी में नाम लिख के और घाटोल पंचायत समिति में जो कार्मिक बैठे हैं उनसे मिल मिला के सब लोगों का ये खाते सही कराए। और अब जाके हमने मतलब हमारा 4-5 साल के कार्यकाल में हमने मतलब 100% रोज़गार गारंटी के अंदर रोज़गार देने का काम किया है। मतलब अभी कह सकते हैं कि गांव का ऐसा कोई भी नागरिक आ जाता तो उसको सबसे पहले रोजगार देते हो? हाँ, रोज़गार देते हैं। जी। रोज़गार देते। और जिस जहाँ मतलब ऐसी समस्या थी कि जहाँ पे अपन चल के नहीं जा रहे थे, बाइक भी लेके नहीं जा रहे थे, उस जगह पे हमने सीसी रोड बनाए। जी जी। मतलब पूर्व में ये काम किस कारण से छूटे थे वो मैं नहीं कह सकता हूँ, जी जी। राजनीतिक के कारण से ये मतलब काम नहीं हुए थे, लेकिन मैंने कोई जनता से पक्षपात नहीं किया, भेदभाव नहीं किया और निष्पक्ष चुनाव जीतने के बाद जहाँ भी जैसे काम की ज़रूरत थी ऐसा काम किया। बिल्कुल। अगर बात करें सरपंच साहब, नरेगा में ठीक है एक रोजगार तो मिलता है, लेकिन विकास की दृष्टि से किस प्रकार से है ये बताना, और साथ में यह बताओ कि बहुत से सरपंच कहते हैं कि तकनीकी साधन नहीं अपना सकते इसके अंदर, जेसीबी वगैरह यूज नहीं कर सकते, और एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र है अपना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर ग्रेवल, जैसे अगर कोई रास्ता निकालना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो तकनीकी साधनों की भी इसमें? तकनीकी साधनों की क्या है कि इसमें अब लेबर तो थोड़ा काम मतलब कम करती है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ पाबंद मेटों को और मेंबरों को पाबंद करके ने
कुछ ग्रेवल सड़कें भी बनाई हैं, चेक डैम भी बनाए हैं, और जो पक्के वर्ग का काम है वो तो सब जगह हुआ ही हुआ है। जी जी। हाँ। नरेगा में किस प्रकार से विकास कार्य हुए अपने पंचायत में? नरेगा में तो मेरे क्या करोड़ों रुपये आए हैं, मैं क्यों झूठ नहीं बोलूँगा। जी जी। और उसमें हमने जहाँ भी पैसा जहाँ लगाना था वहाँ पे लगाया। जैसे मॉडल तालाब है। मॉडल तालाब, मतलब ये जो अपने अमृत सरोवर में काम किया, जी जी। ठीक है, अमृत सरोवर में 2 जगह काम किया, एक तो एनीकट पे किया और एक तालाब पे किया। जी जी। तो कुल मिला के विकास की दृष्टि से नरेगा अच्छी है, ये भी कह सकते हैं। विकास की दृष्टि से नरेगा बढ़िया है, और पक्का वर्ग में भी नरेगा बढ़िया है, सब जगह बढ़िया है। सरपंच साहब, अगर बात करें सबसे बड़ी जैसे एक आवश्यकता है शिक्षा की, अगर यहाँ अगर दूध का की बात करें, शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है और क्या कमियाँ लगी आपको? देखो, शिक्षा का स्तर तो पहले बहुत गिरा हुआ था। अब तो क्या है कि हर घर के अंदर कोई भी बच्चा मतलब 12वीं पास मिल जाएगा। कोई बीए भी कर रहा है, कोई बीएससी बीएड भी कर रहा है, कोई वेटनरी भी कर रहा है। पहले मतलब 10-20 साल के पहले मतलब 10वीं पास लड़का भी ढूंढना बहुत मुश्किल का काम था। और कुछ छोटे मोटे कर्मचारी भी बन रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उस मतलब कुल मिला के ने सुधार अच्छा हो रहा है। विद्यालय में किस प्रकार की कोई कमी? विद्यालय में स्टाफ विद्यालय में स्टाफ की कमी है। जी जी। फर्स्ट ग्रेड के टीचर मतलब थोड़े कम हैं, सब्जेक्ट के टीचर कम हैं। जी जी। बाकी विद्यालय में हमने भी प्रयास किया है कि इसको मतलब पूरा सही साट रखने के लिए आवागमन जो बार बार परेशान कर रहे थे, वो बाहर के जो आवारा लड़के होते हैं ना, वो आते हैं, उनको भी रोकने का हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है। कि स्कूल की बाउंड्री आप जाके देखोगे तो इतनी ज़ोरदार बाउंड्री बनाई है। सीनियर हाई सेकेंडरी वो भी अपने घाटोल विधायक हरेंद्र निनामा के टाइम में मतलब हमको उसने 10 लाख रुपए दिए थे, उसका हमने ये काम कराया है। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब, वर्तमान विधायक महोदय है अपने नाना लाल जी, अगर बात करें तो उनसे भी कोई अनुशंसा हुई है ऐसे बजट के मामले में? अनुशंसा तो हुई है, उन्होंने भी हमको 5 लाख रुपए दिए थे सीसी रोड बनाने के लिए, तो हमने वो रोड बना दिया सीसी। जी जी। और फिर भी वो हमको पैसा देंगे, ये उम्मीद है हमारी। जी जी। स्वच्छता को लेके क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? आज भी कहीं न कहीं अगर बात करें, कागजों में कहीं न कहीं स्वच्छता दिखती है, लेकिन धरातल पे आके देखें तो शौचालय ऐसा कुछ नहीं दिखता। अभी ये बात तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे टाइम में शौचालय संबंधित काम नहीं हुआ था। पूर्व में शौचालय, जितने भी शौचालय बने वो पूर्व में ही बने, इसलिए मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। जी जी। फिर भी सरपंच साहब, स्वच्छता में अपनी जिम्मेदारी है, लोगों को समझाइश बुझाइश तो करते होंगे? समझाइश बुझाइश करते हैं। जो नए शौचालय बन रहे हैं हमको लोगों को गाइड करते हैं कि भाई आपको शौचालय बनाना ही पड़ेगा। जी जी जी। कि आगे के लिए आपके लिए सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा वर्तमान प्रधान जी है, जैसे उनसे भी कोई बजट वगैरह मिला अपने पंचायत? प्रधान जी से बजट मिला। जी जी। प्रधान जी से बजट मिला, सीसी सड़कों का भी मिला, पुलियों का भी मिला, कम अच्छा बजट मिला प्रधान जी से। जी। हाँ। सरपंच साहब, आपने रेगुलर 4 वर्ष कांग्रेस सरकार के देखे हैं, 1 वर्ष वर्तमान में भाजपा सरकार के अभी पूरे हुए हैं, दोनों में कोई भिन्नता अंतर आई? दोनों में क्या अंतर लगा? तो अंदर जैसे कांग्रेस सरकार के अंदर क्या था कि हमारे को मतलब काम बहुत मिले थे। अभी हमारे रोजगार के काम भी लाने के बड़ी आफत फंस गई है। जी। कैसे? क्योंकि अधिकारी मतलब किसी का सुनते नहीं है अभी। जी जी। इसलिए थोड़ा काम ढीला पड़ गया है। बाकी कांग्रेस की सरकार में काफ़ी बजट आया था नरेगा में। एक पंचायत में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ भी आते थे। जी जी। हाँ। तो सरपंच साहब, अब क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कौन से और भी आपकी नज़र में अगर दूध का की बात करें, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करवाना चाहेंगे? अभी तो क्या है कि हम सिंचाई नालियाँ निकाल रहे हैं, और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ नालियों का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं, पुलिये भी बन रहे हैं, और नए पुलियों निर्माण के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। और ज़्यादा तो क्या है, नॉन कमांड एरिया के अंदर पानी पीने की समस्या है, उसका भी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मतलब जल जीवन मिशन योजना किस प्रकार? जल जीवन मिशन योजना हमारे यहाँ नहीं चली है अभी तक, काम चालू नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन का काम चालू करने के लिए हमने जो ये टंकी का निर्माण करते हैं कि उसके लिए हमने ज़मीन भी अलॉटमेंट करा दी है। विभाग के कर्मचारी आए थे, उनसे मिला के, पर अभी तक इसके बारे में कोई न तो किसी जानकारी वगैरह ली, जानकारी बीच में ली थी हमने जयंत से, तो वो कह रहे थे कि जल्दी आपका काम चालू हो जाएगा, पर अभी तक कोई काम चालू हुआ नहीं है। बाकी ज़मीन हमने अलॉटमेंट करा के जल जीवन मिशन विभाग को दे दी है हमने। सरपंच साहब, पंचायती राज में एक मैटर रहता है विमल जी, भ्रष्टाचार आसपास की पंचायतों में या कहीं न कहीं मीडिया की सुर्खियाँ हमेशा बनता है।
उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखो, मेरी ग्राम पंचायत दुदका के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार नाम की चीज़ हमने रखी नहीं है, जी जी कुछ भी नहीं। और भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए ही लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में अपने क्षेत्र की जनता, दूधका की जनता आपको देख रही, क्या अपील करना चाहेंगे? जितने भी युवा साथी है, बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, जितने लोग, जैसे मेरा मतलब इस दुदका की जनता से इतना मतलब लगाव है, और जनता का भी मेरा लगाव है, और मेरा जनता से भी लगाव है। जी जी इसलिए मैंने क्या है कि इस तरह का कोई किसी से गलत व्यवहार, भेदभाव करने की राजनीति नहीं की है। बिल्कुल। और अभी तक भी सही साइड है, कोई मेरे खिलाफ इतने ज़्यादा नहीं है लोग। देखो, कोई उम्मीदवार प्रत्याशी होता है वो तो खिलाफ रहता ही रहता है, बाकी मेरे खिलाफ जनता नहीं है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? प्रधानमंत्री सर्वे में जो हमारा कार्मिक है वो लगा हुआ है, वो सर्वे कर रहा है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेल्फ सर्विस हुई है। बिल्कुल। कम से कम 250 के ऊपर लोगों ने सेल्फ सर्विस कर ली है। बाकी जो बच रहे हैं उनकी सर्वे चालू है। अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी है वो हमारा कर रहा है काम। जी जी। और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल जो पात्र व्यक्ति है उनको बिल्कुल, और योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ दिया जाएगा पूरा पूरा। हाँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत दूधका सरपंच प्रतिनिधि, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और समस्याओं पे फोकस डाला। साथियों, ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप विशेष तौर से ग्राम पंचायत दूधका के जितने भी साथी है, वो सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने कमेंट के बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।